ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से परे जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके एक प्रतिनिधि कवि हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही उच्च कोटि का उदार व्यक्तित्व है। उनके जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु आदि की बात करने से पूर्व थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं इस भारत भूमि पर और जो भी महाकवि महासंत हुए हैं, उन्होंने कभी अपने जीवन के विषय में कुछ भी कहना या उसका बखान करना या उसका वर्णन करना अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध मानो समझा है। तो इसीलिए इन सभी महापुरुषों के, महान संतों के जीवन परिचय की जब बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों का जो जीवन वृत्त है वो अतीत के गर्भ में सोया पड़ा है। और दूसरी बात यह भी है कि भारतीय प्रकृति इतिहास लिखने के अनुकूल रही ही नहीं है। वे सदैव इस लोक से परे की बात सोचते रहे। इसके विपरीत हम देखते हैं जो मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपने समय और इतिहास के विषय में साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किए, कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ वर्णन किया है, जिनमें अपने आश्रयदाताओं का कीर्तिमान मुख्य रूप से उनका उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव कलाकारों के जीवन वृत्त का साक्षात्कार कराने में जिज्ञासुओं के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न सिद्ध हुआ है। ऐसी दशा में जो बाह्य साक्ष्य का आधार है वो केवल या तो जन श्रुतियां रहती हैं या किंवदंतियां होती हैं, जिनके आश्रय पर ही कुछ कहा जा सकना संभव हो पाता है। लेकिन सौभाग्यवश एक बात है कि जायसी जी का जो अंतः साक्ष्य है वो हमारे सामने आता है और फारसी मसनवियों का अनुकरण मानो उन्होंने किया है और इसी कारण से उन्होंने अपने विषय में भी कुछ विवरण प्रस्तुत किए जिन्हें प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर जयदेव हैं वो भी बाह्य साक्ष्यों के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी के विषय में काफी सारी बातें कहते हैं, सूचीबद्ध तरीके से कहते हैं कि उनके जीवन को के साक्ष्य हमें तत्कालीन ग्रंथों में और सूफी परंपरा में, जायस नगर के इतिहास वर्णन में, अमेठी राज्य के इतिहास वर्णन में प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ जो पीछे के व्यक्तियों की खोज है, उनके जो निर्णय है, उनमें भी हमें जायसी जी का वर्णन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो अंतः साक्ष्यों के आधार पर और जो बाह्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन सब के आधार पर जो मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन वृत्त है उसको समझना बहुत ही सरल हो जाता है। अगर हम जन्म तिथि और स्थान की बात करें तो जायसी जी का जो जन्म है वो इन समस्त विद्वानों के आधार पर और जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर, और जो एक अर्धाली उनके आखिरी कलाम में प्राप्त होती है जिसमें लिखा गया है कि भा भोर नव सदी 30 बारिश ऊपर कवि बदी, और एक अर्धाली है कि जायस नगर मोर स्थान तही आई कवि कई कीन बखान। तो ये जो एक दोहों की अर्धालियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं, इन अर्धालियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो जायसी जी का जन्म काल है वो 900 हिजरी माना जाता है और संवत के मतलब 900 हिजरी और सन के रूप में देखें तो लगभग 1492 ईस्वी के लगभग उनका जन्म काल ठहरता है। कहीं कहीं पर 1495 है, लेकिन जो एक मान्य तिथि है वो लगभग 1492 गई। तो जो ये अर्धाली जायसी जी के आखिरी कलाम के द्वारा मिलती है, इसके आधार पर एक बात ये भी निकल के आती है कि उन्होंने अपने जन्म के 30 वर्ष उपरांत एक अच्छी कविता लिखना प्रारंभ किया। और जो एक अर्धाली, जो अंतिम अर्धाली उनकी है जायस नगर मोर स्थान, तो उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जायस नगर जो है वो उनका
निवास स्थान है जहां आकर उन्होंने अपनी कविताओं का बखान किया, जहां पर उन्होंने अवतरण धारण किया। तो इस अर्धाली में तहा आई शब्द जो है वो कहीं कहीं पर विद्वानों को एक मतभेद भी प्रदान करता है। विद्वान कहते हैं कि मतलब क्या इन्होंने वहां आकर अपनी कविताएं लिखी हैं, अपने पदों का प्रणयन किया है, तो क्या वो यहाँ नहीं रहते थे? तो इस सारे विषय में जो एक चर्चा सामने आती है डॉक्टर ग्रियर्सन तथा पंडित सुधाकर, तो उनके अनुमान ये आते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किसी और स्थान के रहने वाले थे, लेकिन जायस नगर में आकर उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। परंतु इस पर भी एक बात ये सामने आती है, जो अन्य विद्वान हैं वो इसका बिल्कुल खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि उनके अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी पूर्ण रूपेण जायस नगर के ही रहने वाले थे। उनके घर का स्थान अभी तक वहां के कंचाने मोहल्ले में बताया जाता है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि वहां पर इतिहास के आधार पर जिस मकान को लोग मलिक मोहम्मद जायसी का घर कहते हैं, वो वास्तव में बड़ी ही प्राचीन अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहां पर प्राप्त होता है, जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता है कि वो जायसी जी का ही निवास स्थान रहा। दूसरी बात ये आती है पद्मावत में कि अपने जिन 4 घनिष्ठ मित्रों का वर्णन, 4 मित्रों का भी वर्णन आया है, तो उनका वर्णन जायसी जी ने किया है और वो चारों भी जायस नगर के ही रहने वाले थे। एक थे यूसुफ मलिक, एक है सालार कादिम, एक है सलोने मियाँ और एक है बड़े शेख। चारों व्यक्ति उनके घनिष्ठतम मित्र थे। सलोने मियाँ के संबंध में तो जायस में अभी तक एक जनश्रुति प्राप्त होती है कि वो बड़े ही बलवान थे, एक बार हाथी से लड़ गए थे और इन चारों दोस्तों में 2 के जो खानदान है वो अभी तक विद्यमान भी हैं। तो जायसी का वंश नहीं चला ऐसा भी सुनने में आता है, पर उनके भाई के खानदान में एक साहब मौजूद हैं जिनके पास वंश वृक्ष भी है और जो वंश वृक्ष है वो पूर्णतः सही युक्त भी नहीं ठहरता, लेकिन उसके आधार पर अनुमान अत्यधिक प्राप्त हो जाते हैं जायसी जी के संबंध में। हालांकि इन विषयों पे बहुत गहन अध्ययन हुए हैं। जायसी जी के जीवन वृत्त को लेकर एक एक शब्द पर जो अर्धालियां प्राप्त होती हैं उनमें बहुत सारे गहन अध्ययन हुए हैं। विद्वानों ने एक एक शब्द को लेकर एक गहन चिंतन अपने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हम एक सार रूप में अगर कहें तो जायसी जी का जो जन्म काल है वो 900 हिजरी माना जाता है और जो उनका जन्म स्थान है वो जायस नगर। इनके बाल्यकाल के विषय में एक किंवदंती प्रचलित है कि जायसी जी के जो पूर्वज थे संभवतः अरब के रहने वाले थे और सैयद कल्ब मुस्तफा ने अपने एक ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी वहां पर वर्णन दिया है कि इनके पिता का नाम मुमरेज था, इनका ननिहाल मानिकपुर में था और शेख अहलदाद इनके नाना थे। एक किंवदंती इनके विषय में प्रचलित है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जायसी जी के माता पिता अत्यधिक गरीब थे, सुनने में आता है, परंतु वह अपने धर्म पर, अपने पीर पैगंबरों पर, अपने फकीरों पर बहुत अधिक गहरा विश्वास रखते थे और सामान्य है जो धार्मिक व्यक्ति है वो जिस भी धर्म संप्रदाय का होता है तो उसमें उसकी एक गहरी आस्था होती है, निष्ठा होती है और ये भी स्वाभाविक है कि जब कष्ट का समय आता है और एक ऐसा कष्ट, ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा आती है कि जब व्यक्ति को कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तो जहां उसकी आस्था होती है वो वहां पर अपना सर झुका दिए चला जाता है। तो यही कृत्य जो है, यही कार्य इनकी माता ने किया। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ये एक बार बहुत अधिक बीमार पड़ गए, इनके बचने की भी उम्मीद नहीं बची और उस स्वरूप को देखकर इनकी जो माता है वो बहुत ही अधिक विह्वल हो गई क्योंकि इनके ऊपर शीतला का प्रकोप हो गया। तो उसका असाधारण प्रकोप जो है वो इनके ऊपर प्रभावी हो गया था और इसके कारण जो है इनको अत्यधिक मतलब के परेशानी और कष्ट सहन करना पड़ा था और
ऐसा कहा गया कि शायद ये अब ना बचे। तो उस समय इनकी माता ने जो है जिन फ़कीर पर उनकी बहुत अधिक आस्था थी, जो शाहमदार के नाम से प्रसिद्ध थे, तो उनकी इन्होंने मनौती माँगी और उनकी प्रार्थना सफल भी हुई और उनकी प्रार्थना के चमत्कार से जायसी जी को एक पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। और लेकिन फिर भी जो उनकी एक आँख थी उसकी रोशनी जाने लगी और उनके एक कान की भी श्रवण शक्ति जो है वो नष्ट होने लगी। तो इस रूप में उनकी एक आँख और कान दोनों जो हैं वो चले गए। वो एक अर्धाली इसके विषय में भी प्राप्त होती है कि मोहम्मद बाई दिशी तजा, एक श्रवण एक आँख ही, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कि उनके जो बाएं अंग थे वो एक प्रकार से मतलब कि निस्तेज होने लगे और उनकी जो एक बाईं आंख और बायां कान था वो भी निस्तेज हो गया, वो मतलब कि विकृत हो गए। तो सैयद मुस्तफा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जायसी जी लूले भी थे और कुबड़े भी थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। चित्रों में भी कहीं ऐसा कोई प्रकट संकेत प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जायसी जी जो है वो कुरूप थे। पर जायसी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना उदार था, इतना महान था और आंतरिक रूप से वो इतने सुंदर थे कि उनकी जो चारित्रिक सौंदर्य है, जो चारित्रिक उदारता है, वो उनके पूरे काव्य में मानो अवतरित हो गई है। जैसे ईश्वर ने उनको अगर बाह्य सौंदर्य नहीं दिया तो उस बाह्य सौंदर्य को भी उनके आंतरिक सौंदर्य में मिलाकर उन्हें चौगना सौंदर्य प्रदान कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो भी हो, जायसी भले ही बाह्य रूप में इतने सौंदर्यशील ना रहे हों, लेकिन आंतरिक रूप से वो अत्यधिक सौंदर्य से युक्त थे और उनका जो वो एक अलौकिक दिव्य आंतरिक सौंदर्य है वो उनके काव्य में भी अवतरित हुआ है। इनकी इस कुरूपता पर एक किंवदंती और प्रचलित है, मैं उसे भी बताना चाहूंगी कि एक बार ये शेर शाह के दरबार में गए और वहां शेर शाह उनके उस भद्दे चेहरे को देखकर हंस पड़े। तो इस पर जायसी जी को मतलब के दुख थोड़ा हुआ, लेकिन वह शांत भाव से बादशाह से बोले कि मोही का हंसे सी कि को हरही, अर्थात आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, मुझ पर मतलब के आप हंसना चाहते हैं या फिर आप उस कुम्हार पर हंसना चाहते हैं जिसने मुझे गढ़ा है, अर्थात आप उस ईश्वर पर हंस रहे हैं जिसने मुझे ये स्वरूप प्रदान किया है। तो विद्वान जायसी जी का जो ये एक गंभीर वक्तव्य था, ये जो उनका एक गंभीर शब्द था, इसे सुनकर बादशाह अत्यधिक लज्जित हो गए और उन्होंने फिर जायसी जी से क्षमा मांगी। तो जायसी जी तो क्योंकि बहुत ही उदार थे और बहुत ही एक उत्तम व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको क्षमा किया। तो बालक जायसी जी जो हैं उनके पिता का स्वर्गवास उनकी अल्पायु में हो गया था। उनकी माता जो है जो उन्हें बहुत अधिक स्नेह करती थी, उनका भी निधन हो गया था और इस प्रकार वह बाल्यकाल में ही बहुत ही अकेले रह गए थे, अनाथ हो गए थे। उनका पालन पोषण तथा शिक्षा का अनुमान जो है वो किया जा सकता है कि उन्होंने कितनी कठिनाई से इस सारे अपने जो बाल्यकाल था उसको कैसे बिताया होगा। लेकिन ये जो एक दुख है, मानो प्रकृति ने उनको अध्यात्म से जोड़ने के लिए उनके हृदय में इतनी वेदना प्रदान की। तो जो मतलब कि प्राप्त होता है साक्ष्य के आधार पर, तो ये कहा जाता है कि जो अनाथ बालक हैं वो कुछ ही दिनों तक अपने नाना शेख अहलदाद के पास मानिकपुर में रहे, लेकिन विधाता ने मानो उनसे उनका भी सहारा छीन लिया। वह एकदम निराश्रित हो गए, उनके पास कोई आश्रय ही नहीं बचा। इस अवस्था में जीवन और जगत के प्रति उनके हृदय में एक गहरी विरक्ति समा गई और इसी बीच उनका संपर्क कुछ साधुओं से और कुछ फकीरों से भी हुआ और उन्होंने अपने सदुपदेशों से प्रेमपूर्ण व्यवहार द्वारा जो कुशाग्र बुद्धि बालक जायसी हैं उनके नैराश्य गगन का जो अंधकार था उसको दूर करना आरंभ किया और जायसी जी का जो आकर्षण है वो उस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। तो दीनहीन अवस्था में
जो जायसी का हृदय है वो विरक्ति से जुड़ने लगा और इन साधु फकीरों का संपर्क जैसे जैसे उन्हें प्राप्त होता गया वो किशोर होते चले गए और उनकी जो आध्यात्मिक दिशा है उसके प्रति उनकी रुचि अग्रसर होती चली गई और जो उनका एक आध्यात्मिक कहना चाहिए एक पिपासा है, एक जिज्ञासा है, एक भक्ति है, वो तीव्रता को प्राप्त हो गई और शायद वही जो एक आंतरिक सौंदर्य है वहीं से उनको वो आंतरिक सौंदर्य की प्राप्ति हुई। अंत में एक दिन जिज्ञासु जायसी को जो मतलब कि उनके गुरु थे उन्होंने जिन्होंने उन्हें सब कुछ देखा जायसी की इस जो तो जायसी जी की जो एक पिपासा थी, आध्यात्मिकता की जो पिपासा थी, उस पिपासा ने उन्हें अपने गुरु के चरणों में ला करके मानो उपस्थित कर दिया। तो इस प्रकार जायसी जी जो है ईश्वर से जुड़े, परब्रह्म परमात्मा से जुड़े, बाल्यकालीन जो परिस्थितियां थी उन्होंने उन्हें ईश्वर भक्त बनाया और अपनी जो मतलब कि बाल्यावस्था है उसमें कुछ दिनों तक वह साधुओं फकीरों के साथ इधर उधर भटकते घूमते रहे और जब वयस्क हुए तो अपनी जन्मभूमि जायस में वो पुनः लौट आए और वहां एक गृहस्थ का जीवन भी व्यतीत करने लगे, किंतु इससे उनकी जो ईश्वर भक्ति है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, अपितु उनका जो स्वरूप है वो और अधिक उज्ज्वलतर होता चला। तो इस प्रकार जायसी जी आध्यात्मिकता से जुड़ गए। जायसी जी की मृत्यु के विषय में यदि एक जो किंवदंती उसके लिए प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वो कहें तो उनकी मृत्यु के संबंध में मुस्तफा साहब ने एक घटना का उल्लेख किया है, जिक्र किया है। मुस्तफा साहब कहते हैं कि अमेठी नरेश जब जायसी की सेवा में उपस्थित होते थे, बहुत ही मतलब एक मार्मिक घटना है ये जो मुस्तफा साहब ने जिसका उल्लेख किया है और जिसे सुनने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने ये क्यों किया। तो अमेठी नरेश जब भी जायसी जी की सेवा में उपस्थित होते थे तो उनके साथ यानी कि अमेठी नरेश जी के साथ में उनका एक बहेलिया साथ में जाता था और जायसी जी उस बहेलिया का विशेष आदर सत्कार करते थे और जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो जायसी जी ने कहा कि यह मेरा कातिल है और इस उनके जायसी जी के ये शब्द सुनते ही सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए और बहेलिये से मतलब कि देखकर बहेलिये को देखकर जायसी जी के शब्द को देखकर कोई समझ ही नहीं पाया कि जायसी जी ऐसा क्यों कहते हैं या क्यों कह रहे हैं। तो बहेलिये ने फिर प्रार्थना की कि मुझे इस पाप कर्म करने से बचाइए, उससे पहले कि आप मेरा कत्ल कर दीजिए, तो इस प्रकार मैं एक गुरुतम पाप करने से बच जाऊंगा। तब फिर राजा ने इस बात को उचित समझा और उन्होंने एक आदेश दिया, क्योंकि जायसी ने कातिल को आग्रह पूर्वक कत्ल होने से बचा लिया, तो राजा ने ये आज्ञा दी कि उस समय से उस बहेलिये को कोई भी बंदूक या तलवार या किसी प्रकार का ऐसा अस्त्र शस्त्र ना दिया जाए जिससे किसी का भी कत्ल किया जा सके। लेकिन जो नियति लिख देती है उसे कोई टाल नहीं सकता। नियति उस कार्य को करने के लिए संयोग स्वतः रच लेती है। तो देखिए क्या होता है आगे की एक अंधेरी रात को जब बहेलिया राजभवन से अपने गांव की ओर जा रहा होता है तो दरोगा से कहता है कि समय बहुत तंग हो गया है, अर्थात बहुत गहन अंधकार है और मेरी राह जो है वो जंगल से होकर गुजरती है, इसलिए रात भर के लिए केवल मुझे अपनी बंदूक जो है वो दे दीजिए, प्रातः काल होते ही मैं आपकी बंदूक आपको लौटा दूंगा। दरोगा ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की और उसने बहेलिये को बंदूक दे दी। जब बहेलिया जंगल से होकर गुजर रहा था तो उसे शेर की ध्वनि चिंगाड़ सुनाई दी और उसने शब्द को सुनकर बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने शब्द के आधार पर अपनी गोली छोड़ दी और गोली जैसे ही उसने चलाई उसके कुछ ही क्षण बाद जो शब्द था वह बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद जो शेर है वो मर गया और वह बिना देखे बिना रुके आगे चल गया।
उसी समय राजा ने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है आप सो रहे हैं और आपके बहेलिये ने मलिक साहब को मार डाला। राजा अचानक नींद से जागता है और यह सुनकर चौंक पड़ता है और नंगे पैरों जायसी जी जिस स्थान पर रहते थे वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि जायसी जी का निर्जीव शरीर धरती पर पड़ा हुआ है। मस्तक में गोली का निशान है और इस दुर्घटना से राजमहल तथा नगर शोक से उमड़ पड़ता है। मस्तक में गोली का निशान देखकर सबका हृदय विदलित हो जाता है, आंखों से अश्रुओं की जलधारा बह पड़ती है और जायसी जी का जो मृत शरीर है वो उनके गढ़ के समीप पर ही दफना दिया जाता है। तो इस संबंध में जो ये पूरी एक चर्चा का उल्लेख किया है मुस्तफा जी ने, तो इस संबंध में डॉक्टर जयदेव ने अपने ग्रंथ में कहा है कि सूफी महाकवि जायसी जो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, तो इस ग्रंथ में ही उन्होंने ये बात कही है कि सूफियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी बोली में उसी परम प्रियतम का स्मरण करता है। इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखकर वे किसी भी पक्षी का अथवा प्राणी का, पशु का उसकी बोली में अनुकरण करते हैं और वही उनके लिए प्रियतम का प्यारा बन जाता है। इस प्रकार रात्रि की निस्तब्धता में उनका जप यानी कि अपने ब्रह्म का स्मरण या जिक्र का अभ्यास चलता रहता है। कुछ सूफी मोर मोर तथा पीयू पीयू का जप करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस रात्रि जायसी जी जिक्र असदी अर्थात शेर की ध्वनि का अनुकरण का अभ्यास कर रहे थे, इसलिए बहेलिये को आवाज सुनाई दी और उसने गोली छोड़ दी। तो ये जो एक मार्मिक घटना का उल्लेख मुस्तफा जी ने किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो जायसी जी हैं, जिस समय वो अपने ब्रह्म में लीन थे और उस ब्रह्म का स्मरण करते हुए, उस अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए जो वो शेर की ध्वनि में उसको पुकार रहे थे, उसी क्षण बहेलिये ने उनको गोली मार दी, उन पर निशाना छोड़ दिया। हालांकि बहेलिये को इस अवस्था का ज्ञान नहीं था और जायसी जी मानो उसका नाम स्मरण करते करते उस पर ब्रह्म में लीन। तो ये जो घटना है, हालांकि ये घटना कुछ जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि 1049 हिजरी की है, लेकिन इस विषय में भी बहुत सारे मतांतर प्रचलित हैं। तो जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं उनके आधार पर जो प्रबल प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो उन सब के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जायसी जी की जो मृत्यु है वो 949 हिजरी को अर्थात 1542 ईस्वी के लगभग हुई थी। तो एक मार्मिक दृश्य के साथ मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस संसार से विदा ली। जो दृश्य संपूर्ण संसार के लिए हृदय विदारक है, लेकिन वो उस क्षण अपने ब्रह्म में लीन थे, इसलिए उनके लिए वो उनके ब्रह्म के मिलन का ही मानव स्वरूप। जायसी जी के रचनाओं की यदि बात करते हैं तो क्योंकि जायसी जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि रहे हैं और उनका जीवन और साहित्य दोनों ही हिंदी साहित्य जगत के आदर्श एवं महान मतलब के स्वरूप में ग्रहण किए गए हैं। पर फिर भी कहीं दुख की बात यह है कि तत्कालीन ग्रंथ कवियों द्वारा और संतों की भांति इनके जीवन और साहित्य के संबंध में कहीं न कहीं कुछ भ्रांतियां भी जो है वो फैली हुई है और जो सामग्री उपलब्ध होती है उसके आधार पर जायसी जी का जो जीवन वृत्त, रचना काल, कृतियां आदि हैं, उन सबका मूल्यांकन करने के बाद जो सामने आता है वो यह है कि आज के समय में जो उपलब्ध इनकी रचनाएं हैं वो मात्र 3 ही हैं, जिन्हें की पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम इनके रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने अनेक प्रकार के
जो अध्ययन किए हैं उसके आधार पर, हालांकि सभी विद्वान आपस में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी जो रचनाएं इनकी गिनाते हैं वो भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम के अतिरिक्त 17 रचनाएं और गिनाई गई हैं जो इनके नाम से गिनाई गई हैं, लेकिन कोई प्रमाणित सत्य नहीं प्राप्त होता। पर उनके नाम है सखरावट, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, नयनावत, कोस्तीनामा, पूर्वानामा, मोराईनामा और मुकहारनामा, मुहारानामा, कहारानामा, मेघरावटनामा, धनावते, सोरठ, परमार्थ, जपजी और स्फुटखंड। इसके रूप में इनकी ये कुल 20 रचनाएं गिनाई गई हैं, लेकिन जिनमें से केवल 3 जो हैं वही इस समय उपलब्ध हैं। और पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये जो 3 रचनाएं हैं, ये तो हिंदी साहित्य जगत के जितने भी पाठक हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से न केवल स्वीकृत हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, बल्कि इनके विषय में तो सभी जानते ही हैं। बाकी जो अन्य रचनाएं हैं वो अभी भी एक गहन अंधकार के मध्य उलझी हुई हैं, जिनके विषय में बहुत अधिक प्रकाश नहीं पड़ पाया है, पर जो समालोचक हैं उनके मंतव्य निरंतर उसके प्रति अग्रसर हैं। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है, जिसमें रत्नसेन और पद्मावती की जो लौकिक प्रेम कथा है उसके आधार पर अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। जायसी ने जहां लोक प्रचलित कथा को अपनाया है, वहां उसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का भी सुंदर समावेश किया है। इस कृति का एक उल्लेखनीय जो विशेष भाग है वो यह है कि इसमें प्रेम की साधना और सिद्धि दोनों की ही अवस्थाओं का एक सुंदर चित्रण किया गया है। इस कृति की जो अन्य विशेषताएं हैं उसके अनुसार यदि देखें तो सहिष्णुता, समन्वयात्मकता, रहस्यात्मकता इसमें व्याप्त है। जायसी का जो ये ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य जगत का एक अनमोल रत्न है और इस महाग्रंथ के द्वारा हिंदू और मुस्लिम हृदयों में व्याप्त जो एक अजनबीपन है उसे भी मिटाने का एक सक्षम प्रयास कवि ने किया है। इसलिए इस ग्रंथ को कहीं कहीं पर अन्योक्ति, कहीं कहीं पर समासोक्ति, कहीं पर अन्योक्ति और समासोक्ति के रूप में भी कहा गया है। लेकिन जो जायसी जी का पद्मावत है वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जायसी जी की रचनाओं का यदि समय का परिगणन करें तो डॉक्टर कमलपुर श्रेष्ठ के अनुसार 927 हिजरी मानने वालों के समर्थन में वह अपना एक तर्क जोड़ते हैं और वह यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना अंतिम ग्रंथ आखिरी कलाम 1529 ईस्वी अर्थात 936 हिजरी में लिखा था और वह अंतर साक्ष्य से प्रमाणित भी होता है, जिसके लिए एक स्थल पर कहा गया है कि सन 936 जब भये तब यही कथा के आखर कहे। तो जबकि कवि का जो आखिरी कलाम है अर्थात कवि की जो अंतिम रचना है वो 936 हिजरी की है, तो पद्मावत निश्चय रूप से उससे पूर्व की रचना रही होगी। तो डॉक्टर विमल कुमार जैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा श्री यज्ञदत्त शर्मा आदि जो सभी हैं वो पद्मावत का 927 हिजरी समय मानते हैं उसके प्रणयन का, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा व श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित और डॉक्टर जयदेव आदि जो हैं वो 947 हिजरी में इसका समर्थन करते हैं। तो डॉक्टर जयदेव अपनी बात के प्रमाण में जो तर्क उपस्थित करते हैं वो ये है कि आखिरी कलाम कवि की अंतिम रचना नहीं है, इसलिए इसके आधार पर पद्मावत को उससे पहले 936 ईस्वी पूर्व मान लेना मुझे स्वीकार नहीं। आखिरी कलाम कवि की पहली रचना है। अस्तु पद्मावत की जो एक विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रचना तिथि है वो यही कहा जाता है कि 927 हिजरी से 947 हिजरी तक के मध्य इस रचना का प्रणयन जायसी जी के द्वारा किया गया है और इसमें जो वर्णन प्राप्त होता है और जो प्रमाण मिलते हैं उसके द्वारा भी 927 हिजरी मानना एक दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि 927 खाली हम कहें तो वो
सर्वमान्य सम्मत नहीं है, बल्कि 927 से 447 हिजरी के मध्य ही इसकी जो तिथि है, रचना तिथि, वो मानी जानी चाहिए। इसके बाद जो कवि का दूसरा ग्रंथ आता है वो आता है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो इनकी कृति है वो उसमें 60 दोहे और 420 चौपाइयां यानी कि अर्धालियां हैं, और इसका जो रचना काल है वह 936 हिजरी के आसपास बैठता है, और इसमें कहीं कोई मतलब संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। ये एक मसनवी काव्य है और इसे भारतीय खंड काव्य की परिभाषा के अंतर्गत लिया जा सकता है। तीसरा जो ग्रंथ है कवि का वह अखरावट है, और इसमें मतलब के जो 3 काव्य ग्रंथ हैं उनमें ये तीसरे नंबर पर आता है। इसमें कुल 476 पंक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत 54 दोहे, 54 सोठे और 371 चौपाइयां यानी कि अर्धालियां लिखी गई हैं, और ये जायसी का सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। और इसका जो रचना काल है उसके विषय में भी बहुत सारे मत प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी मतों में जो एक मान्य सर्वमान्य जो इनका समय है या रचना काल है वो अखरावट का रचना काल 448 ईस्वी से 449 हिजरी के बीच माना जाता है, और जायसी जी की जो मृत्यु हुई है वो भी 449 हिजरी सर्व प्रसिद्ध है। इनका अखरावट ना तो एक प्रबंध काव्य है, ना एक मुक्तक काव्य है, बल्कि यह एक सिद्धांत काव्य के रूप में प्रचलित है। और उस समय में प्रचलित जो सिद्धांत काव्य की अशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत आते थे, तो उसमें भी ककहर्राहा पद्धति में इसकी रचना की गई। जायसी जी की काव्य कला की बात करें तो जो जायसी जी का पद्मावत है वो प्रेमाख्यान काव्य धारा का एक मतलब कि सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनका पद्मावत इस काव्य धारा का एक अलौकिक रत्न है। जायसी ने प्रेम की पीर को अपने काव्य में स्थान देकर उसे मानो अमर बना दिया है। जायसी का पद्मावत पद्मावती के लौकिक अलौकिक प्रेम सौंदर्य की भांति हिंदी साहित्य जगत में अपने काव्य सौंदर्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम या रति भाव के अतिरिक्त जो स्वाभाविक सौंदर्य, पवित्रता तथा अभिनवता है, रमणीयता है, वह छोटे छोटे भावों की व्यंजना के साथ अत्यधिक स्वाभाविक और हृदयग्राही रूप में जायसी के द्वारा प्रकट की गई है, जिससे उनके हृदय की उदात्त वृत्ति और कोमलता का परिचय मिलता है। तो जायसी जी की काव्य कला का यदि हम अध्ययन करें तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अपने आप में प्रमुख बन पड़े हैं, और जहां तक पद्मावत के भाव पक्ष का प्रश्न आता है तो जायसी ने अपनी काव्य कुशलता का चरम बिंदु उसमें प्रतिष्ठापित कर दिया है। भाव पक्ष का जो भव्य स्वरूप पद्मावत में देखने के लिए मिलता है वह अत्यधिक दुर्लभ है। इसी प्रकार कवि का कला पक्ष भी अपने आप में अत्यधिक प्रौढ़ बन पड़ा है, और उस कला पक्ष में भी जो वैशिष्ट्य है वो देखते ही बनता है। वस्तुतः कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव पक्ष का सौंदर्य कला पक्ष के माध्यम से उद्घाटित होता है। दोनों का जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रय है। एक की यदि काव्य की आत्मा कहा जाएगा एक को, तो दूसरा काव्य का शरीर है। तो दोनों का ही सामंजस्य काव्य की स्थिति को द्योतित करता है। भाव पक्ष के जो 3 उपांग हैं, रागात्मक तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व, पद्मावत में इन तीनों ही तत्वों की कुशलता का प्रतिपादन किया गया है, और उसमें तीनों का ही निर्वहन बहुत अच्छे प्रकार से हुआ है। रस काव्य की आत्मा और भाव पक्ष का प्राण होता है। पद्मावत में प्रधान रूप से श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और इसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण कवि ने पद्मावत में किया है, और उसका सर्वांगोपांग निरूपण भी प्रस्तुत किया है। श्रृंगार के अतिरिक्त जो अन्य रस हैं उनका चित्रण बहुत कम हुआ है, लेकिन जो भी रस कवि के द्वारा
काव्य के मध्य लाए गए हैं वो अपनी पूर्ण कुशलता के साथ वहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। करुण का चित्रण दो प्रसंगों में प्राप्त होता है, एक तो रत्नसेन के योगी होने पर और दोबारा जो देवपाश से मतलब देवपाल से युद्ध किया गया है उस समय। रौद्र रस की झलक दिखाई देती है जब रत्नसेन अलाउद्दीन का पत्र प्राप्त करता है और वीर रस की अभिव्यंजना युद्ध में होती है। युद्ध वर्णन में भयानक और बीभत्स रसों के भी चित्र दिखाई देते हैं। कवि ने जहां अपने वर्णनों में चमत्कारिकता दिखाई है और संसार की नश्वरता का प्रतिपादन किया है, वहां पर अद्भुत रस और शांत रस की क्रमशः सृष्टि हुई। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कवि ने नव रसों का जो एक सौंदर्य है वो पद्मावत में व्याप्त किया है, उसमें मानो मंड दिया है, गूंथ दिया है, लेकिन जो एक प्रमुख रस के रूप में वहां पर अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यंजना हुई है, वो श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष उसमें अपने सौंदर्य के साथ चित्रित किए गए हैं। तो ग्रंथ का जो मूल रस है वो श्रृंगार रस है, जो अपने राजकत्व को मानव प्रदर्शित करता हुआ वहां पर मंडित होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कला पक्ष की दृष्टि से जो शब्द शक्ति है, अलंकार है, गुण है, छंद है और भाषा शैली है, इनका सुंदर समावेश हमें पद्मावत में देखने के लिए मिलता है। इस दृष्टि से यदि दिग्दर्शन किया जाए तो कवि को अपने कार्य व्यापार में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है, उसका कला पक्ष पूर्ण, सशक्त और संपन्न है। प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से यदि जायसी के काव्य का आकलन किया जाए तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रकृति जो है वो अनादि काल से ही मानव की सहचरी रही है और जायसी जी प्रकृति से मानव सर्वाधिक जुड़े हुए हैं। तो उनके काव्य में तो प्रकृति का जो चित्रण है वो बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसके जीवन की जो अनुभूतियां हैं वो मानो प्रकृति की क्रोड़ में ही विकास को प्राप्त करती हैं। अर्थात कवि के हृदय की जो अनुभूतियां हैं, कवि के जीवन की जो अनुभूतियां हैं, वो मानो प्रकृति की क्रोड़ में, उसकी गोद में संपूर्ण विकास को प्राप्त करती हैं, विविध शाखाओं से अपना स्नेह संबंध जोड़ सकी हैं। प्रकृति की जो गतिविधि है और मानव की जो गतिविधि है, उसमें प्रकृति की गतिविधि प्रारंभ से डोलती हुई दिखाई देती है। दोनों में एक प्राण, दो देह का संबंध है। तो प्रकृति मानव से कभी भी अलग रही ही नहीं है, भले ही कभी उसने उसका संज्ञान लिया है और कभी नहीं लिया है। तात्पर्य यह है कि मानव और प्रकृति का संयोग जो है वो एक पुरातन संयोग है। दोनों जन्म से ही एक दूसरे पर मुग्ध रहते हैं। तो कविता कामिनी में भी प्रकृति को छोड़ दिया जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कविता कामिनी के श्रृंगार में प्रकृति ने अपना सर्वाधिक योग प्रदान किया है। देश काल से प्रभावित होते हुए जो कवि हैं, उन कवियों ने विविध रूपों में प्रकृति को निहारा है, देखा है, उसके आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यात्मक संकेत, विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त किया है। तो यदि हम जायसी जी की बात करें तो जायसी जी भी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी अपने काव्य में प्रकृति की किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की है, बल्कि वो प्रकृति में और अधिक रमे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मानव प्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति का एक अद्भुत सामंजस्य अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। विशेषकर मानव मन के साथ प्रकृति की जो सहानुभूति का चित्रण है, पशु पक्षियों तक को मानव वृत्तियों में रंग देने की कुशलता केवल जायसी में ही सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है। जायसी सूफी भावना के साधक और संत थे। तदानुकूल उन्होंने अपने काव्य में ईश्वर की कल्पना और प्रेम सौंदर्य के रूप में भी प्रकृति का कहीं ना कहीं यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रेम और सौंदर्य का जो अलंकृत चित्रण है वो जायसी की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें प्रकृति का सामंजस्य कर उन्होंने उसके सौंदर्य को बहुगुणित कर दिया है। और इस अलंकरण में कवि को प्रकृति ने सर्वाधिक मानव सहायता प्रदान की है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कवि ने स्थल स्थल पर जो आध्यात्मिक अभिव्यंजना की है उसमें भी प्राकृतिक पृष्ठभूमि को लेकर वो चले हैं। और
जो प्रकृति का मतलब के चित्रण है वो कवि ने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों में किया है। वियोग की पृष्ठभूमि या उद्दीपन के रूप में भी उन्होंने प्रकृति को चित्रित किया है। प्रमुख रूप से जायसी के काव्य में प्रकृति का जो चित्रण प्राप्त होता है वो अलंकरण रूप में प्रकृति का चित्रण प्राप्त होता है। विशुद्ध पृष्ठभूमि और वातावरण की सृष्टि के रूप में भी प्रकृति का जो चित्रण है वो प्राप्त होता है और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और ईश्वरीय वैभव के स्पष्टीकरण में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। उपदेश और नीति के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। मानवीकरण से संबंध दृश्यों में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। उद्दीपन के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रकृति के जो रूप जायसी जी के काव्य में देखने के लिए मिलते हैं वो उसका अलंकारिक रूप है, उद्दीपन रूप है, भावात्मक रूप है, रहस्यात्मक रूप है, उपदेशात्मक रूप है, प्रतीकात्मक रूप है, वस्तु परिगणन रूप है और स्वतंत्र। इन समस्त रूपों में प्रकृति का चित्रण जायसी जी के काव्य में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जायसी जी के काव्य में प्रकृति के विविध रूप नृत्य करते हुए परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं और जायसी जी का जो काव्य है वो हर दृष्टि से खरा उतरता है। उनका जो रचना साहित्य है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में एक अनमोल रत्न के रूप में प्रकाशित होता है। धन्यवाद।